वहीं कुरुक्षेत्र में भारतीय जनता युवा मोर्चा हरियाणा मंडल सशक्तिकरण अभियान के तहत प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान पर जमकर हमला बोला। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में बीजेपी नए प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आगामी चुनावी मिशन को लेकर के पूरी तरह से जुट गई है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र आयोजित भारतीय जनता युवा मोर्चा हरियाणा मंडल सशक्तिकरण अभियान के तहत प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। इस दौरान वो युवा नेताओं को जीत का मंत्र देते नजर आए। सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में 9 सालों में युवाओं को जबरदस्त ऊर्जा मिली है, खासकर जब पिछली सरकारों के समय में नौकरियों के लिए मशक्कत के साथ साथ भ्रष्टाचार का भी सामना करना पड़ता था। अब बिना खर्ची पर्ची के बूते नौकरी मिलती है, लिहाजा तीसरी बार केंद्र और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनेगी। युवाओं को चाहे प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना है, उसके माध्यम से भी उनको प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के साथ जोड़कर उनको पैरों पे खड़ा करने का काम वो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और युवा मोर्चा क्योंकि जो काम किए हैं उन कामों को लेकर के आज पूरा दिन का प्रशिक्षण वर्ग है, अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चा होगी और युवा मोर्चा हमारा युवाओं के बीच में जाकर के उनको भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2024 में एक बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार देश का नेतृत्व वो करें, उसके लिए काम करेंगे। और हरियाणा के अंदर भी डबल इंजन की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर बने। वहीं यमुनानगर जहरीली शराब कांड पर कांग्रेस के आरोप पर पलटवार करते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि मामले में कांग्रेस नेता की संलिप्तता जग जाहिर हुई है, लिहाजा उदयभान पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले भी कांग्रेसी भ्रष्टाचार में शामिल थे और अब भी वो लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। अनिल विज तो भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसते हैं, उनसे इस्तीफा मांगना हास्यास्पद है। उसके अंदर क्योंकि कांग्रेस के ही एक बड़े नेता जो उदयभान जी के साथ ही बैठते थे वो उसके अंदर संलिप्त हैं और उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और विज साहब तो ऐसे व्यक्ति हैं कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको बख्शने का सवाल ही नहीं है। वो उदयभान को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हमारे लोग जिस प्रकार से पहले भ्रष्टाचार में शामिल थे, अब भी वो सोचते हैं किसी न किसी रूप के अंदर भ्रष्टाचार को जन्म दिया जाए। वो लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम जिस प्रकार से उनके नेता ने किया है वो सारा का सारा प्रदेश ने देखा है और उसके ऊपर जो कार्रवाई है वो कार्रवाई हो रही है। जाहिर है कि हरियाणा में साल 2024 चुनावी वाला होना है। अब ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के बीच में अपना हित साधने को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में देखना यही है कि इसका फायदा किसको मिलेगा। टोटल टीवी के लिए राजीव अरोड़ा की रिपोर्ट।